ओम शांति। जिसने आपके साथ धोखा किया उसे उसके कर्म का फल कब मिलेगा, आज जान लीजिए। देखिए, मेरे पास इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं। कहीं कमेंट्स पढ़ते हैं, कहीं व्हाट्सएप पर कोई कोई मैसेज करते हैं, या फिर कोई कोई डायरेक्ट ही मुझे कॉल करके पूछते हैं। और वो लोग ये कहते हैं, उनका यही कहना है कि आप जो बताते हो कि कर्म का फल मिलता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा शायद कभी होता होगा। तो जब उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, तो वो लोग यही कहते हैं कि हमको जिसने धोखा दिया है वो लोग तो आज बड़े मज़े में हैं। या फिर हम ये देख रहे हैं कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं, जो बुरे बुरे कर्म करते हैं, उनका तो सब काम हो जाता है, उनका जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, उनका तो सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे कोई बुरे कर्म का फल मिलता है उनको। तो देखिए, आज आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वो हमेशा बुरे कर्म करता है, और उसने कोई भी बुरा कर्म अगर किया, अब आप सब क्या चाहते हैं, क्या देखते हो कि कोई व्यक्ति है और उसने अगर आज सुबह कोई बुरा कर्म किया है तो उसको शाम को ही ये बर्बाद हो जाए, इसके कर्मों का फल इसको मिल जाए। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और उसने कोई भी गलत कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है। अब आप ये चाहते हो कि सुबह इसने बुरा काम किया तो शाम को इसको इसका फल मिल जाए, तो हम माने। और अगर शाम को इसको कोई कर्मों का फल नहीं मिलता है तो हम क्यों माने। और हम तो देख रहे हैं कि बुरे बुरे कर्म कर रहा है, लोगों को सता रहा है, लोगों को लूट रहा है, इसने अपने भाइयों को धोखा दिया, इसने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी तो इनकी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, इसकी तो बड़ी कार आ गई है। और ऐसे मेरे पास प्रैक्टिकली ही उदाहरण हैं जो बहुत लोगों ने बताया है कि इसने हमें प्रॉपर्टी नहीं दी, कहीं हमारे ताऊ हैं उसने प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई चाचा है उसने प्रॉपर्टी नहीं दी, और हमारे पिताजी को बहुत सताया, और आज उनके बच्चे मज़े कर रहे हैं, वो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, और सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा, हम तो बर्बाद हो गए हैं, और हमारा अभी भी बुरा होता जा रहा है। और जो ऐसे लोग हैं बुरा कहने वाले, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास खूब पैसा आ रहा है, पैसे की कमी नहीं है, वो तो अपना अच्छा जीवन जी रहा है। कौन सा कर्म, फिर लोग कहते हैं कैसा कर्म, हम तो नहीं मानते हैं। तो देखिए, आप माने या ना माने, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अगर कोई कर्म को नहीं मानता है कि अच्छा और बुरा क्या होता है, और कि कोई लोग कहते हैं कि मैं तो करूँगा कर्म, तो जब बुरे करूँगा, और देखिए जब कोई बुरे कर्म करेगा तो जो प्रकृति में है वो तो है। अब मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, होता क्या है, इस बात को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बुरे काम कर रहा है और बहुत बुरे कर्म उसने किए हैं, उसने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है, उनको खाना नहीं देता है, भाई को अपनी संपत्ति दी नहीं, लोगों को लूट रहा है, धोखा दे रहा है लोगों को। अब ऐसा हो कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो आज करोड़पति है, और उसके अगर आज 20,000 रुपये का नुकसान हो गया जो कोई बुरा काम करता है, तो करोड़पति व्यक्ति को 20,000 में क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं, हाँ हो गया हो गया। अगर उसी 20,000 की जगह अगर 2 लाख का हो गया, तो समझना बात को, तो वैसा फर्क पड़ेगा। और अगर 20,000 की जगह 20 लाख का हो गया तो वैसा फर्क पड़ेगा। और अगर 2 करोड़ का हो गया तो, और अगर 200 करोड़ का हुआ तो वो व्यक्ति समझो कि ऊपर ही निकल जाएगा। तो देखिए, ऐसा है कि अगर व्यक्ति कोई बुरा है और उसको अगर कर्मों की सजा मिलनी है, तो आपने एक बात सुनी होगी कि पाप का घड़ा। तो देखिए, अगर आज इस व्यक्ति के 20,000 रुपये चले जाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इतना है। तो पहले क्या किया जाएगा कि पहले अगर ये व्यक्ति बुरा है, अगर इसने बुरे कर्म किए हैं, और अगर इसने अपने भाई की संपत्ति छीन ली है, एक उदाहरण के लिए, या और कोई भी स्कीम लगा ली, कोई गलत काम किया है, तो पहला तो पैसा इसके पास और पहुंचाया जाएगा प्रकृति के द्वारा। इस लॉजिक को आप समझो।
कर्म जैसा होगा तड़फ वैसी ही होगी। तो पहले पैसा और कहीं से आएगा इसके पास प्रकृति के द्वारा कि और ले तेरे पास 1 करोड़ आए, 2 करोड़ आए, 10-20 करोड़ आए। अब मान लीजिए 50 करोड़ की संपत्ति हो गई और पता चला कि कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, या जैसे कई जगह मूवी में देखते हैं ना कि अरे उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, उसके साथ ऐसा हो गया है। अब व्यक्ति बेहोशी हो जाता है। तो समझना इस बात को। तो होता क्या है कि जब आप बुरा कर्म करते हैं तो उसकी एक योजना बनती है। ऐसा नहीं कि आज सुबह बुरा कर्म किया और शाम को ही उसका रिजल्ट मिल जाए, उसका परिणाम मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, थोड़ा समय लगता है। आपको एक चीज़ और बताते हैं, और जो ये बता रहे हैं ये मैंने रियल एग्जाम्पल आज देखा है, प्रैक्टिकली में हमारे आसपास ही का है ये। और शायद ये चीज़ आपने भी देखी होगी, आपके घर परिवार में ही आपने देखा होगा। अब देखिए, एक उदाहरण और आपको बताते कि जो 2 भाई हैं, और बड़ा भाई है जो होशियार है, चालाक है, और जो छोटा भाई है वो एकदम भोला है, सीधा है। और उसने, बड़े भाई ने ज़िंदगी भर स्कीम लगा लगा करके छोटे भाई को कुछ दिया नहीं। अब छोटे भाई को तो पूरा विश्वास था बड़े के ऊपर कि मेरा बड़ा भाई है। अब छोटे भाई से काम भी खूब करवाया बड़े भाई ने, और एक समय पर आकर के मान लीजिए कि बड़े भाई ने छोटे को कुछ नहीं दिया, सारी संपत्ति अपने पास रख ली और इसको ऐसे ही खाली हाथ छोड़ दिया, बोले जाओ तुम। अब ये बेचारा किराए के कमरे में रह रहा है, कहीं किराए का मकान रह करके रह रहा है। अब बड़े भाई ने क्या किया? धोखा। अब कर्म क्या बना? गलत। भाई देखिए, अगर दोनों भाई थे, दोनों साथ में काम कर रहे थे तो बराबर के हिस्सेदार थे, बराबर प्रॉपर्टी देनी चाहिए थी। तो ईमानदारी से उसको भी भला कहना था, क्योंकि वो बड़ा था, पढ़ा लिखा था, समझदार था। अब क्या हुआ कि एक दिन बेचारे छोटे को घर से बाहर निकाल दिया, और वो तो भोला आदमी, लेकिन फिर भी उसको शिकायत नहीं। ऐसे लोग देखे हैं मैंने प्रैक्टिकली में, मैंने उसको कोई शिकायत नहीं है उससे। बस हाँ, इतना सा होता है कि उसकी पत्नी परेशान करती है कि अरे कुछ नहीं होता है तुमसे, लोग लूट लूट कर खा जाते हैं, देख लो उन्होंने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, देख लो उनकी तो गाड़ी आ गई, उनके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हो, बैठे रहते हो नीचा मुंह करके बैठे रहते हो, कुछ नहीं है, बस सुन रहा है, भूला आदमी है कि भाई है उसका, क्या कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिकल में देखे हैं। अब कर्म बना तो देखिए अब क्या होता है। अब जो बड़ा भाई है उसका भी लड़का होगा, छोटा भाई है उसका भी लड़का होगा। अब बड़े भाई ने अपने लड़के को पढ़ाया और सबसे बड़े स्कूल में, शहर के नामी ग्रामी स्कूल में अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ किया उसके लिए। अब जो छोटा था उसके पास तो कोई पैसा नहीं था और गवर्नमेंट स्कूल में उसने अपने बच्चे को डाल दिया है। अब बड़े भाई को तो सब कुछ पता था कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन कौन से टीचर हैं, होमवर्क बराबर, इंग्लिश मीडियम, सारी चीज़ें। अब जो छोटा था उसको तो यही नहीं पता कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, और जा रहा है बस स्कूल, और स्कूल जा कर के आ रहा है और पढ़ाई चल रही है। अब समय होता है। अब देखिए, जैसे कहते हैं ना लोग कि हमने तो इतना सब कुछ देखा है सर कि मना इतना बुरा किया इसने अपने भाई का, और अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल दिया, अपने भाई को भी संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया है, इसके भाई के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया है इसने, और फिर भी इसका तो सब हो रहा, घर बड़ा, गाड़ी बड़ी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं होता है कर्म भरम, ऐसा कहते हैं लोग। तो देखिए, रुकिए जरा, प्रकृति एक एक चीज़ का हिसाब लेती है, बस समय लगता है थोड़ा सा। देखिए अब क्या होता है कि जब उसने अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाला, अपने भाई को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, तब भी उसका हिसाब किताब बन रहा था, प्रकृति सब कुछ उससे हिसाब ले रही थी। अब क्या होता है कि उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और छोटे वाले भाई को पता ही नहीं कि उसका बच्चा कहाँ जाता है। अब एक दिन ऐसा समय आता है, लोग कहते हैं कि अरे वो एक भाई नहीं है, वो छोटी सी दुकान है उसकी, छोटा सा डिब्बा खोले हुए है, और या फिर वो रिक्शा चलाता है, छोटी सी दुकान किए था, वो जो मजदूरी करते हैं। हाँ, अरे कहते अरे उनका लड़का तो IPS बन गया। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो, होता है ना ऐसा, आपने सुना होगा ना ऐसा। तो अब ये बड़ा आदमी बन गया छोटा वाला, समझना बात को। अब यहाँ पलट गया पासा, पैसा ही पैसा आ रहा है उसके पास। अब छोटे वाले भाई को कुछ वक्त लगा, लेकिन यहाँ पर आज उसकी लाइफ सेट हो गई। अब इधर पता चला कि बड़े भाई ने खूब सारी पढ़ाई करा दी, और अब ये क्या होता है कि बड़े भाई का जो लड़का है वो उल्टे उल्टे कामों में पड़ गया है।
शराब पीना, ये करना, वो करना, उल्टे सीधे काम करना। अब वो अपने बेटे से परेशान होगा बड़ा भाई, तो ये होता है कर्म का फल। और लड़ाई इतनी हो जाती है कि उसने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला था, तो ये अब अपने माता पिता से बात ठीक से नहीं करता है। ये जरूरी नहीं कि वो लड़का भी उनको बाहर ही निकालेगा, नहीं, बाहर निकालने से ज़्यादा दुख और कष्ट वो अपने घर में भी देता है, और दे रहे हैं लोग। और अब ऐसे ही परेशान। और अब एक चीज़ के छोटे भाई का लड़का आईपीएस बन गया, इस बात को देख करके और ज़्यादा परेशान कि ये कैसे हो रहा, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा। तो ये प्रकृति ने दिया है। और अगर आप ही दे देते उस टाइम पर अपने छोटे भाई को प्रॉपर्टी में हिस्सा, तो तुम्हारा भी भला हो जाता। जब समय था, ये छोटा भाई था, जब देने का था, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी नियम का था वो देते, तो आपके बच्चे का भी हो जाता। आजकल देखिए सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उनका हर एक का सिलेक्शन हो जाता है। नहीं, सिलेक्शन होता है कर्म से। पढ़ाई तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी चाहिए। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये आपने अपने आसपास से, अपने परिवार में ही शायद देखा होगा। और आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप अपनी फैमिली में ही देख लीजिए। फैमिली में ही आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। अब आप खुद देखिए कि छोटे भाई के बच्चे की जो जॉब लगाई, वो क्या पढ़ाई ने लगाई? भाई उसके पास तो पैसा ही नहीं था इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन देने के लिए। तो देखिए प्रकृति सब कुछ बराबर हिसाब करती है। और एक दिन जो अमीर है वो गरीब की जगह पहुंच जाएगा, और जो गरीब है वो अमीर की जगह पहुंच जाएगा। एक दिन वो बड़ा आदमी बन जाएगा, और ये जो अभी पैसे वाला है वो माइनस में चला जाएगा। पैसे जाने में कोई टाइम नहीं लगता है, चुटकियों में देखिए यहाँ आज ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। और इस टाइप के मेरे पास कई कई लोगों के कॉल आते हैं, कितनी लड़कियों के कॉल आते हैं कि हम, मेरे साथ एक लड़के ने धोखा किया है, उसको उसके कर्म का फल कब मिलेगा। मेरे साथ में वो 5-7 साल से रिलेशनशिप में था, और मैं देख रही हूँ, मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की से भी बात कर रहा है, और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया है। वो उस लड़की के साथ घूम रहा है, तो वो तो मज़े कर रहा है, तो उसका कर्म का फल कब मिलेगा। हम तो नहीं मानते इन बातों को। ऐसे भी प्रैक्टिकल मेरे पास बहुत कॉल और रोज़ ही आते हैं। अब देखिए आपको इसका भी एक उदाहरण दे करके समझाते। मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में प्रेम हो गया, और लड़के को पता था कि मैं इस लड़की से शादी करने वाला नहीं हूँ। फिर भी अपने स्वार्थ के लिए उस लड़के ने उस लड़की से कई सारे वादे किए, अपने स्वार्थ की पूर्ति की, उसको गुमराह किया, कहीं ना कहीं उसको अंधेरे में रखा। और एक और कोई दूसरी लड़की थी, उससे वो कहीं ना कहीं बात करता था, और उसको लगता था कि मैं तो एक बड़ा आदमी हूँ, मेरे तो 2-2 3-3 लड़कियों से बातचीत होती है, और मैं तो 2-3 लड़कियों को घुमा रहा हूँ, 4-4 लड़कियों को घुमा रही हूँ। लेकिन एक दिन ये तीनों लड़कियाँ तुझे घुमा देगी, अकल ठिकाने आ जाएगी, कर्म घुमा देगा। और इस चक्कर में नहीं रहना कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। देखिए जो गलत होता है वो गलत होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक लड़का 2-3 लड़कियों से वादे कर रहा है, एक से कर रहा है, दूसरी से भी कर रहा है, तीसरे से भी वादे कर रहा है शादी के, और अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो, और आपको लग रहा कि मज़ा आ रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं धोखे में रहेंगे, आपको धोखा मिलेगा। और फिर पता चलता है 3-3 से बात करता था, और शादी कहीं चौथी से जा कर के कर ली। अब क्या होता है कि अब जो जिस लड़की को धोखा दिया है, वो सोच रही है कि इसको कर्मों की सज़ा कब मिलेगी, ये तो बढ़िया मज़े कर रहा है, और वो तो उसके साथ बात करता है, उसके साथ घूमता है। तो यहाँ बात वही वाली आ जाती है, देखिए पाप का घड़ा। अभी क्या होता है कि ये व्यक्ति अगर किसी से बातचीत कर रहा है, और अभी वो केवल एक टाइम पास कर रहा है, अब प्रकृति क्या करेगी कि इसके जीवन में अब क्या होगा कि जो वो लड़का 4-4 लोगों से बातें चीतें कर रहा है या कुछ कर रहा है, अब उसके जीवन में कोई एक परी आएगी, एक लड़की आएगी, कोई एक परी आएगी। अब क्या था कि अभी तक तो ये 4 लड़कियां जो थीं, उन चारों को उससे प्रेम था, और वो चारों से टाइम पास कर रहा था। अब जो एक लड़की परी आएगी, तो उस लड़के से उस लड़की के साथ प्रेम करवाया जाएगा।
समझना बात के लिए। कौन करवाएगा? प्रकृति करवाएगी। कैसे? उस लड़के के दिमाग में घुस करके उस लड़की से प्यार करवाएगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिसने प्यार में हमारे साथ धोखा किया उनको फल कब मिलेगा, तो फल हमको नहीं देखना है ऐसा बैठ करके कि कब फल मिलेगा। अगर हम बैठ करके देखने लग गए कि इसको कब फल मिलेगा कब फल मिलेगा, तो हम काले पड़ जाएंगे। याद रखना। देखिए, हम नेगेटिव वाइब्रेशन में जाएंगे और हम देखेंगे कि जिसने हमारे साथ धोखा किया वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो मज़े में है, तो छोड़ दो उसको उसके हाल पर। ये प्रकृति का काम है। अब आप उसको देख रहे हो वो तो एंजॉय कर रहा है, उसके साथ तो ऐसा हो रहा है, तो आप काले पड़ जाओगे, आपका खून काला हो जाएगा। अब आप देख रहे हो आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आपका तो ऐसा मन बनता है कि बस ऊपर चले जाएं। घर वाले पूछेंगे क्या हो गया है बेटा? बस कुछ नहीं हुआ है, बस बैठे हैं ऐसे ही, बस मुरझा से सड़े सड़े मुँह करने से कुछ नहीं होता, और रोने धोने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी ने धोखा दिया है तो हम क्या अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे क्या? जाने दो उसको, सब प्रकृति देखती है। और ये देखा है मैंने कि कई लोग इंतज़ार करते हैं कि कब मिलेगा उसको उसके कर्मों का फल, और फिर कई लोग बोलते भी हैं, कमेंट करते कि हम तो नहीं मानते हैं आपके कर्मों को, हम तो नहीं मानते इन बातों को। अरे तो मैंने थोड़ी ना ये कर्म बनाया है, मैंने थोड़ी दुनिया बनाई है। ये तो आपको बता रहे हैं कि देखिए हर चीज़ लौट करके आती है। अब क्या होगा कि उस लड़के के जीवन में एक लड़की आएगी। अब जो चारों मिल करके जो इस लड़के को प्यार करती थी, और वो उतना ही प्यार उस लड़के के द्वारा वो पांचवी लड़की से करवाया जाएगा। प्रकृति करवाएगी उसकी बुद्धि में बैठ कर के। प्यार क्या होता है? देखें, ये प्यार वही है, प्रकृति सब काम करवाती है, हम कुछ नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे उन दोनों में प्रेम बढ़ेगा, और अब जो पांचवी लड़की आई है वो उस लड़के से सिर्फ टाइम पास करेगी, और वो लड़के को उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, बहुत गहरा प्रेम हो जाएगा। अब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अब इन 5 सालों तक आप देख ही रहे हो कि कब मिलेगी सज़ा। जो 4 लड़कियां थीं वो देख ही रही कि इसको सज़ा कब मिलेगी कब मिलेगी। ऐसा नहीं होता। देखिए, सब कुछ छोड़ दो, अपने अपने हाल पर और अपने जीवन में आगे बढ़ो, और ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। और देखिए, इस प्रकार के मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें कि अगर कोई लड़का है या लड़की है कोई भी, और अगर आप दोनों का प्रेम है आपस में, अगर आप दोनों की लड़ाई हो जाती है या कोई कहासुनी हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो आधे 1 घंटे में अगर वापस से आपको ठीक करने की कोशिश करेगा कि अरे इसको क्यों परेशान करें। ये अगर वो आपसे प्रेम करता है तो भले आपने कुछ कहा, भले आपकी गलती उसकी गलती किसी की गलती हो, लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा कि 1-1 महीने तक फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है, और आप सॉरी सॉरी बोलते जा रहे हो, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। तो देखिए, प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको परेशान नहीं देख पाएगा ज़्यादा। वो सोचेगा कि चलो ठीक है, क्यों परेशान करें, क्योंकि प्रेम है। और जिसको प्रेम नहीं है वो तो बात ही नहीं करेगा, पूरा पूरा दिन निकल जाएगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, फ़ोन बंद करके रख देगा। एक कौन सा प्रेम है? देखिए, सामने वाला परेशान हो रहा और आप इधर अपने एटीट्यूड में बैठे हो, तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। ये आपको 1 करोड़ रुपए की बात बता रहे, इसमें कुछ नहीं होता है। बस हम भीख मांगते हैं उससे, प्यार की भीख। प्लीज़ मुझे प्यार कर लो, मुझसे बात कर लो, मैं मर जाऊंगी नहीं तो देखिए, ये कौन सा प्यार है? सामने वाला बात ही नहीं कर रहा, 1 महीना हो गया, आप सॉरी सॉरी किए जा रहे हो कि बात कर लो बात कर लो। और इधर माता पिता सोच रहे कि हमारी बेटी तो वहाँ पर पढ़ रही है और बेटी यहाँ पर भीख मांग रही है प्यार की कि मुझे भीख दे दो। छोड़ो, देखो ऐसे लोगों को। देखिए, अगर आपसे कोई नाराज़ है, आप नाराज़ हुए हैं, तो कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि अगर 1 घंटे में इंसान आपके पास आ गया, आपको कॉल कर लिया कि चलो ठीक है जो भी हो गया, या 1 दिन में आ गया, और अगर वो व्यक्ति आपको परेशान ही किए जा रहा है रोज़ रोज़ किसी बात को लेकर के, तो फिर यहाँ कोई प्रेम नहीं है और आगे भी आप परेशान ही रहोगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति नहीं बदलती है कई लोगों की। इसलिए आपको हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में जो हमको परेशान कर रहा है और से उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमको अपना शरीर, अपना मन, मस्तिष्क खराब नहीं करना चाहिए। समझना, प्रेम में कोई आपके लिए, देखिए बताते हैं, कोई अगर पति पत्नी है, उन दोनों की कोई लड़ाई हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और अगर पति उदास है और
पत्नी उससे प्रेम करती है तो अगर गलती पत्नी की भी होगी तो भी उससे बोल देगी चलो कोई बात नहीं, और अगर प्रेम नहीं है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख ही नहीं रही है वहां पर, मरो जियो तुम्हें क्या कहना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इधर पे आते हैं, क्या होता है कि जो लड़का जो 4 लड़कियों से प्रेम करता था, उससे जो 5वीं लड़की से उसको प्रेम हुआ है, जो 4 के साथ टाइम पास कर रहा था, अब 5 साल में उस लड़के को 5वीं लड़की से गहरा प्यार हो जाएगा और ये लड़की जो है बोलेगी कि मेरे शादी में आना। ये है, तुम शादी कर रही हो? हाँ मैं शादी कर रही, मैं तो वहीं करूँगी जहाँ मेरे मम्मी पापा कहेंगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ पर मैं अब घर वालों के अपोजिट नहीं जा सकती हूँ। अब उस लड़के का दिमाग खराब, अब उस लड़के ने उन जो चारों को दिया था ना मस्ती मस्ती में एंजॉय करने, वो सब कुछ उसके ऊपर आएगा। अब इसको इतना लगाव करवाया जाएगा उससे, वो कर्म करवाया जाएगा कि अब ये तो शादी करके वो लड़की कहीं अगली जगह चली जाएगी, लेकिन ये लड़का जी नहीं पाएगा, एकदम एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हर किसी को मिलता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम में है और वो हर समय आपको परेशान करता है, दुखी करता है, आप रोते रहते हैं। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें मुझे बताते हैं तो आपको बताएं कि जो आपकी कदर ही नहीं करता है तो उसके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। और अगर आप उस व्यक्ति के साथ चले भी गए तो भी दुखी ना तो आप पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए सब चीज़ अपने टाइम पर होती है, इस बात का ध्यान रखना। और हर किसी को कर्म का फल जरूर भोगना ही पड़ता है। ठीक है, ओम शांति।